मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और आज फिर एक महत्वपूर्ण नुस्खा इसी कड़ी में मैं आपको देने जा रहा हूं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और ध्यान से सुना करें। हमें आयुर्वेद को पुनर्स्थापित करना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। चिकित्सक के साथ साथ रोगी का भी ये फर्ज बनता है कि जब उसे आयुर्वेद से लाभ मिलता है तो वो उसको दूसरों के साथ शेयर करे और अपना विश्वास उनके साथ शेयर करके आयुर्वेद के प्रति उनको जागृत करे। ये अति आवश्यक है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और जो पूंजी हम विदेशों में भेज रहे हैं वो बंद हो जाएगी। तो आज मैं आपको ये महत्वपूर्ण नुस्खा देने जा रहा हूं। कांच का निकलना, गुदा भ्रंश, जिसको कहते हैं प्रोलैप्सिस ऑफ एनस, यानी जिस समय व्यक्ति मल करने जाता है तो उसकी गुदा बाहर निकल आती है और उसको दर्द होता है। कभी कभी उसके साथ पस भी आता है, आंव आती है और खून भी निकल आता है। और इसका कारण होता है जब व्यक्ति को लंबे समय तक अतिसार, दस्त, पेचिश से वो पीड़ित रहता है तो उसकी जो आंतें हैं उनकी संकुचन क्रिया, उनकी सिकुड़ने की जो क्रिया है उसमें व्यवधान पैदा हो जाता है। संकुचन की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो कमजोरी शरीर में आ जाती है, कभी कभी इसमें अनजाने में मल बाहर निकल जाता है और इसी के साथ साथ दस्त, मरोड़, यहाँ तक कि खून भी आने लग जाता है। टट्टी जाने पर जरा सा भी जोर लगाने से गुदा बाहर आ जाती है, कांच बाहर निकल आती है। कभी कभी तो पेशाब करने पर भी ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है और अक्सर बच्चों में अधिक पाया जाता है। जो बच्चे कमजोर हो जाते हैं और उनको अधिक लंबे समय तक दस्त, पेचिश बना रहता है, वे इससे पीड़ित हो जाते हैं। और कई बार वृद्ध अवस्था में भी ये समस्या पाई गई है। और यदि नौजवान को ये हो रहा है तो अत्यंत ही कष्टदायक होता है। तो इसके निवारण के लिए मैंने एक कॉम्बिनेशन थेरेपी प्रयोग की है, जिसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों औषधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है और मुझे कभी भी निराशा नहीं मिली। ये मैं प्रयोग निरंतर करता आ रहा हूं, बच्चों पर भी और बड़ों पर भी। इसमें आपको सबसे पहले लेना है होम्योपैथिक औषध पोडोफाइलम 30 और दूसरी है नक्स वोमिका 30। तो पोडोफाइलम 30 को आपको पाखाना जाने से पहले 15-20 मिनट पहले प्रयोग करना है। यदि दिन में कई बार आप पाखाना जाते हैं तो प्रत्येक बार आपको इस औषध को प्रयोग करना होगा पाखाना जाने से पहले। और पाखाना करने के पश्चात नक्स वोमिका 30 को प्रयोग करना है, जितनी बार भी पाखाना आप जाएंगे। और यह हुआ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक औषध वो है शुभ्रा भस्म। देखिए, शुभ्रा भस्म फिटकरी से तैयार की जाती है और इसकी एक आती है स्फटिक भस्म। तो इन दोनों में से जो भी आपको सरलता से उपलब्ध हो जाए उसी को आप ले लीजिए। शुभ्रा भस्म अधिक लाभदायक होती है क्योंकि इसका तैयार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और इसको आप 4 रत्ती की मात्रा दिन में 3 बार शहद के साथ चाट लिया करें। और पाखाना जाने के पश्चात जब आप पानी से साफ करते हैं तो उस पानी में कच्ची फिटकरी घोल लिया करें, यानी फिटकरी का घोल तैयार करें और उसी से आप गुदा की सफाई करें। तो जब यह फिटकरी का घोल गुदा में टच होगा तो उसकी संकुचन शक्ति बढ़ती है और ये एक एंटीसेप्टिक का काम भी करता है।
तो बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा है, इसको आप प्रयोग कीजिए। आंत्र मार्ग में यदि सिकुड़ने की क्षमता आ जाएगी तो ये अपना नियमित कार्य करना शुरू कर देती है और फिर गुदा भ्रंश नहीं होता, कांच बाहर नहीं आती। तो इस प्रकार से भाइयों बहनों, आप इस महत्वपूर्ण नुस्खे का लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक भी करें और एक दूसरे को शेयर भी करते जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।